Hello class, welcome to the product science classes, and today we will discuss the chemical bonding. What is the chemical bonding? When the electron will share between the two elements, okay, or atoms, that's called the chemical bond. Which bond connect the two atoms or two molecules, then make the chemical bond. The force which act between two or more atoms to hold them together as a stable molecule is called a chemical bond. The force, that force which act between two or more atoms, means like that chlorine. These two atoms are connected with the bond. That bond is called the chemical bond. To hold them together as a stable bond. जैसे ये एक दूसरे को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है, कि ये एक दूसरे के साथ स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, केमिकल बॉन्ड। इनमें हमारे होते हैं नोबल गैसेस। क्या होती हैं, जो नोबल गैसेस हैं, हैव स्टेबल, ये मैं लास्ट क्लास में एक बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, that noble gases have a stable electronic configuration, their outermost or valence shell is complete. ओके, इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, जिसकी आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल कैसी होती हैं, कंप्लीट होती हैं। मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करते हैं, ना ही लूज करते हैं, ये अपने आप में स्टेबल होते हैं। ओके, जैसे इसमें हमने आपको कई एलिमेंट्स बताए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इसमें जो हीलियम है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही होता है इसका, हमारा जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर होता है वो 2 ही होता है। तो इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, डुप्लेट, ठीक है, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक एज नियॉन, आर्गन, ये कहलाते हैं ऑक्टेट, विच आर फॉलो टू द ऑक्टेट रूल। ओके, तो ये सब किसको फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना गेन करते हैं, ना लूज करते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव और इनर्ट होते हैं ना, मतलब ये तो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इस वजह से कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट टू एनी शेयरिंग विद एनी अदर एलिमेंट्स और एटम्स। अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग बनते कैसे। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय ट्रांसफर of one or more electrons from the atom of a metallic element to an non-metallic element is called an electrovalent bond. जब हमारा एक बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम्स हमारे, ठीक है, 2 एटम्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक या उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, किससे, एटम से, ऑफ अ मेटालिक एलिमेंट, किससे, मेटालिक एलिमेंट और नॉन मेटालिक एलिमेंट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा जब एटम्स में होते हैं, और जब कंपाउंड में आ जाते हैं, एटम्स जैसे सिंगल है हमारा, ठीक है, Cl2 लिखा हमने, तो ये Cl और Cl, ये हो गया हमारा केमिकल बॉन्डिंग, किसके बीच में, एटम्स के बीच में। कंपाउंड की बात करते हैं, जब अलग अलग हमारे एटम्स होते हैं उनके बीच में जब हमारी शेयरिंग होती है। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट टू नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। NaCl, MgCl2, CaO, ओके, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के बीच में। जो एटम्स हम क्या बनाते हैं, एटम जब अलग अलग एटम मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जब कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे,
जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगी, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड से बन रहा है इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और ये बॉन्ड उसमें एटम से बन रहा है इसलिए ओनली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू पेयर ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 2 and 6, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, और इसके पास भी 6 हैं, ठीक है। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे शेयरिंग ले लेगा और ये इससे शेयरिंग ले लेगा, तो ये टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि जब दोनों में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम भी मुझे कुछ दो, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट टू नॉन मेटालिक, सॉरी, टू पेयर ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। नॉन मेटालिक एलिमेंट से जब टू पेयर ऑफ एटम्स इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। द केमिकल कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। इसी तरह कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड्स में जब ये अलग अलग एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें भी शेयरिंग होती है, ठीक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग जब होगी, देना लेना तो बात की बात है, बट जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी तभी वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को म्यूचुअल शेयरिंग, और आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को देना और लेना, ठीक है। ऑक्टेट और डुप्लेट मैंने बता ही दिया था कि अगर फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओनली 2, दैट्स कॉल्ड द डुप्लेट रूल। और जब हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दैट्स कॉल्ड द ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टेट और डुप्लेट का रूल। अब हम आपको एक क्या बता दें, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बता दें आपको, हाउ टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाउ टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये देख लेते हैं हम। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रोवैलेंट में, जैसे मैंने बताया आपको NaCl, NaCl की बात करें तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Na के पास आपके 281 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, Na एंड Cl, ये हो गया 1123, और क्लोरीन कितना होता है 1735, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 281, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 287, ठीक है। इन दोनों को नीड है, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन ये मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, और जब ये गेन लूज करेगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ठीक है। तब हम बनाते हैं इनके डायग्राम। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 to 4 to 6 to 8। इसके बाद एक सर्कल और बनेगा जिसमें हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसमें आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसके नियरेस्ट है, हमारा नियॉन के है। नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 11 होता है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगता है। अब इसको बनाते हैं हम 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 2 8 7। तो क्या होगा इसमें,
जब 287 है और इसमें ये है, तो ये क्या करेगा, जो Na है हमारा, ठीक है, ये Na इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये तो लूज करेगा और ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा और Na पॉजिटिव हो जाएगा। जो देता है मतलब जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव साइन होता है और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। तो ये हमारा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, ठीक है। तो जब ये दे देगा तो उसके बाद की डायग्राम क्या बनेगा वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। जब NaCl इसको दे देगा तो क्या बनेगा इसके साथ, जब ये दे रहा है तो Na, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 11 थे तो क्या हो गया, इसकी ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो Cl का क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई, इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई, इसने एक लूज किया, उसने एक गेन किया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और इसको लूज करने की वजह से इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इसका एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो जो इसके बीच में बनेगा NaCl, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कौन सा वो बनेगा, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। इसके और मैं कंपाउंड्स आपको बता दूंगी डायग्राम बना के। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।